सरकार ने 83 तेजस के लिए 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है HAL को, जिसका मतलब एक तेजस का कॉस्ट लगभग 550 करोड़ रुपए या फिर 75 मिलियन US$, जो कि इसे अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 जितना महंगा बनाता है। तो अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या तेजस हद से ज़्यादा महंगा है और सरकार ने इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्चा किया, जबकि इतने पैसे में हम एक 5वीं पीढ़ी का विमान अमेरिका से या दूसरे देश से खरीद सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिया टॉक्स पर। आज हम जानेंगे कि क्या तेजस ज़रूरत से ज़्यादा कॉस्टली है। सबसे पहली बात, तेजस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पैसा सरकार ने दिया है वो है 26,000 करोड़, जो एक तेजस के कॉस्ट को बनाता है 315 करोड़ रुपए या फिर लगभग 43 मिलियन US$। इसके अलावा लगभग जो 50% बाकी का पैसा है वो दूसरे चीज़ों के लिए दिया गया है, ना कि इसके प्रोडक्शन के लिए। अपने 43 मिलियन डॉलर के प्राइस टैग के बाद भी ये दुनिया के कुछ बेहतरीन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा महंगा है, जैसे कि F-16, F-18 और F-15। इसके अलावा रशिया के MiG-35 और सुखोई 30। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये तेजस दरअसल अमेरिका के F-18 और F-15 जैसे फाइटर जेट से भी ज़्यादा महंगा कैसे है, और अगर ये इतना महंगा है तो हम उन एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं ले लेते जो कैपेबिलिटी के मामले में इससे कई लेवल ऊपर है। अब मैं आपको एक मजेदार कहानी बताऊंगा, जिसके बाद आपको ये सारे सवालों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है अमेरिका के 5वीं पीढ़ी का F-35। तो अगर आज के दिन अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदने जाता है तो भारत को जो टोटल फाइनल प्राइस मिलेगा एक एयरक्राफ्ट का वो क्लोज टू $200 मिलियन पड़ जाएगा। पर USA ने अपने लिए जितने भी F-35 खरीदे थे, जब उनका पूरा हिसाब किताब लगाया गया तो ये समझा गया कि अपने पूरे लाइफ टाइम में F-35 प्रोग्राम का जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा $1 ट्रिलियन US$, यानी इसके रिसर्च से लेकर के इसके प्रोडक्शन तक टोटल कॉस्ट। और इसके सर्विस टाइम यानी 2070 तक के इसके टोटल कॉस्ट को जब डिवाइड किया गया तो ये पता लगाया गया कि ओवर द कोर्स ऑफ ईयर 2070 तक F-35 के एक विमान का जो कॉस्ट होगा वो लगभग $60 मिलियन तक आ जाएगा। यानी 2070 में इनके रिटायर होने के बाद जब एक विमान का एवरेज निकाला जाएगा तो एक F-35 का कॉस्ट होगा $60 मिलियन। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, यह है अमेरिका के ही 5वीं पीढ़ी के F-22 विमान का। तो F-22 विमान का जो स्टार्टिंग प्राइस था जब इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था वो था $339 मिलियन एक फाइटर जेट का। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ता रहा और धीरे धीरे जब इन्हें बड़े तादाद में बनाता चला गया USA, तो लास्ट में इनका जो प्राइस आया वो था $138 मिलियन। यानी $339 मिलियन के इनिशियल प्राइस से धीरे धीरे ये घट करके $138 मिलियन पे आ गया। और अगर इसके प्रोडक्शन को रोका नहीं जाता और इसे और ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता तो ये गिर करके 100 मिलियन से भी नीचे आ जाता। इससे कॉन्ट्राडिक्टरी एक तीसरा एग्जांपल देता हूं, जो कि है B-2 एयरक्राफ्ट का। ये भी अमेरिका का एक विमान है जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और दुनिया का सबसे महंगा विमान माना जाता है। ये B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट, इसके एक विमान का कॉस्ट आता है $2 बिलियन। और इसका कारण एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके ऊपर जितना रिसर्च में खर्चा किया गया उतना वापस नहीं मिल पाया, क्योंकि इसे बहुत कम तादाद में बनाया गया था और इसे एक्सपोर्ट भी नहीं किया गया था ताकि इसका टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथों में ना पड़े। इसीलिए पर एयरक्राफ्ट का जो कॉस्ट था वो $2 बिलियन का आ गया था, जबकि अगर इसे बड़े तादाद में बनाया जाता और एक्सपोर्ट किया जाता तो इसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता। अब इसी एग्जाम्पल को अपने तेजस के ऊपर अप्लाई करते हैं। भारत इतिहास में पहली बार इतने हाई टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट को, वो भी इतने बड़े तादाद में, वो भी किसी देश के मदद के बिना बना रहा है। इसका मतलब HAL जैसे कंपनी के पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पर एक बार जब HAL 83 तेजस को बना लेगा तो इसके बाद जो कॉस्ट होगा पर एयरक्राफ्ट को वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो पहले से बिल्ट हो चुका होगा और जो आने वाले समय में भारत तेजस को खरीदेगा उसका कॉस्ट इसके मुकाबले काफी कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तेजस के ऊपर कई सारे छोटे छोटे देश अपनी नजर बनाए हुए हैं और भारत को भी इस बात का अंदाजा है और भारत चाहता है कि ये सभी देश तेजस को खरीदे। इसीलिए $43 मिलियन के ऑर्डर को दे करके हो सकता है भारत सरकार एक प्लेटफॉर्म सेट कर रही है ताकि जो दूसरे देश है वो भी इसी प्राइस को दे करके तेजस को खरीदने से ना हिचकिचाएं। और मान लीजिए कि फ्यूचर में जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो बाद में चल करके 100 या 200 तेजस भारत से खरीदते हैं तो उससे जो टैक्स बेनिफिट सरकार को मिलेगा वो जो सरकार एक्स्ट्रा पे कर रही है उसको भी बराबर कर देगा। और इस प्रोग्राम में अगर सरकार कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करती भी है तो इससे भारत का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है और मेक इन इंडिया के तहत जो नए नए फ्यूचर में फाइटर जेट बनेंगे उनके लिए हमें एक स्टार्ट मिल रहा है। तो इस तेजस प्रोग्राम का जो कॉस्ट है इसे हम सिर्फ एक विमान के पैसे के हिसाब से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ विमान नहीं है बल्कि भारत का जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है उसके लिए एक स्टार्ट है। और भारत फ्यूचर में कई सारे नए नए फाइटर जेट का प्लानिंग कर रहा है जिसे अपने ही देश में भारत बनाएगा। तो आज अगर हम एक्स्ट्रा पैसा पे कर भी रहे हैं
हैं तो फ्यूचर में जो फाइटर जेट होंगे उनके लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा और उनके ऊपर जो खर्चा होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। यानी हम अपने जो मेक इन इंडिया के प्रोग्राम है उसे किक स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जाके बताइए कि आपको क्या लगता है कि तेजस का प्राइस ज़्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए, या फिर मेक इन इंडिया के तहत अगर देखा जाए तो ये प्राइस ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे इसका प्राइस फ्यूचर में तो कम हो ही जाएगा। वीडियो पसंद आया तो नीचे जाकर के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।